जी तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे एसएसआरआई को और एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। ये वो ड्रग्स हैं जो अब सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं अगेंस्ट डिप्रेशन और ये सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट हैं। तो क्या लिखा है मैंने, ये देखो, अ ग्रुप ऑफ केमिकली यूनिक ड्रग्स, मोर मॉडर्न ग्रुप ऑफ ड्रग इन यूज़। फर्स्ट ड्रग इसकी फ्लोक्सिटीन है, अवेलेबल इन 1988, जो कि प्रो ड्रग भी है। तुम लोगों को पता है कि प्रो ड्रग क्या होती है, ठीक है। और सेफेस्ट एंटी डिप्रेसेंट है फॉर यूज़। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है, एसएसआरआई सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, यानी ये ब्लॉक करता है बेसिकली। ये आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये देखिए क्रॉस लगा हुआ है। ये किसका रीअपटेक ब्लॉक करते हैं? 5-HT का। ये सिलेक्टिव है, इनके नाम से इंडिकेट हो रहा है ये सिलेक्टिव है, और सेरोटोनिन का रीअपटेक ब्लॉक कर रहे हैं। जब उसका रीअपटेक ब्लॉक करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ 5-HT या सेरोटोनिन का लेवल इस साइनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा मिलेगा। और सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी एसोसिएटेड है डिप्रेशन से। जब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ बढ़ रही है तो फिर डिप्रेशन के सिम्टम्स को आप ट्रीट कर सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ख़ास बात यह है कि इनकी हाफ़ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। आप देख सकते हैं फ्लोक्सिटीन की हाफ़ लाइफ ही 50 आवर्स है। व्हाट इज़ हाफ़ लाइफ? हाफ़ लाइफ इज़ एक्चुअली द टाइम पीरियड in which 50% of drug is eliminated by the body। और ये तुम लोगों को मैंने ही लास्ट ईयर पढ़ाया था जब हम फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ रहे थे। तो 50 आवर्स में आप देखें कि इसकी हाफ ड्रग या हाफ डोज आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगी, तो इनकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये इसकी ख़ास बात है। एडवर्स इफेक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा। वेट गेन का प्रॉब्लम इसके साथ ख़ास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास है हमारे पास सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने इनके थेराप्यूटिक यूजेस एंड में एक टेबल बनाया। बड़ी मेहनत की है तुम लोगों के लिए मैंने जी। एंड पर मैंने एक टेबल बनाया है और उस टेबल में तमाम क्लासेस के थेराप्यूटिक जो इंडी एसएनआरआई जो सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रीन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। यहाँ तुम लोगों ने बच्चों एक ख़ास बात याद रखनी है कि यहाँ पर एस का मतलब सिलेक्टिव नहीं है बल्कि सेरोटोनिन है। तो ये वाली जो क्लास है, ये जो इनहिबिटर्स हैं, ये दोनों को इनहिबिट करते हैं, सेरोटोनिन को भी और नॉरएपिनेफ्रीन को भी। दीज एजेंट्स कुड बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डिप्रेशन इन पेशेंट जब एसएसआरआई इनइफेक्टिव हो। उन केसेस में हम एसएनआरआई को यूज़ कर सकते हैं। ओके। और अगर आप एब्रप्टली इनको स्टॉप कर देंगे तो इनकी ख़ास बात यह है कि इससे डिसकंटिन्यूएशन सिंड्रोम हो सकता है, जिससे मज़ीद एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो कभी भी हम इसको एब्रप्टली स्टॉप नहीं करते हैं। ये देखो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये मैंने लिपिन कॉर्ड से ये डायग्राम उठाई है, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। ये एसएनआरआईज की एग्जांपल्स हैं जो यहाँ ड्रग्स मेंशन हैं। वेनलाफैक्सीन, डेसवेनलाफैक्सीन, ये क्लासिफिकेशन से तुम लोग याद करोगे। और ये वाली जो ड्रग्स हैं, ये दोनों का रीअपटेक यहाँ पर देखें, ये ड्रग्स हैं। और ये आप देखें सेरोटोनिन, और ये आपका नीचे नॉरएपिनेफ्रीन है, दोनों का रीअपटेक ब्लॉक कर देते हैं। तो ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली यहाँ ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहेंगे, उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा देर तक अवेलेबल रहेगी। और ये ख़ास तौर पर एसएनआरआई की ख़ास बात यह है कि एसएसआरआई जो हैं उनके रिप्लेसमेंट में ये उस वक्त यूज़ हो सकते हैं अगर पेशेंट के साथ में न्यूरोपैथिक पेन भी है। आमतौर पर डिप्रेशन में पेन भी बैकएक और मसल एचेस होना शुरू हो जाते हैं। उन केसेस में एसएनआरआई काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं और वहाँ पर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी एक और ख़ास बात यह है कि जिस तरह से टीसीएस को हमने देखा था कि उनके एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा हैं क्योंकि वो मल्टीपल रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, एड्रीनर्जिक को, मस्करैनिक को और हिस्टामिनिक को ये नहीं ब्लॉक करते हैं, इसीलिए इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी कम हैं। उसके बाद लास्ट हमारे पास ग्रुप आ जाता है एटिपिकल एंटी डिप्रेशन का, जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं। ये बेसिकली मिक्स्ड ग्रुप है एजेंट्स का और इनके डिफरेंट साइट्स पर एक्शन है। जो इसमें ड्रग्स हैं उसमें ब्यूप्रोपियोन, मिल्टेज़ापीन, निफाजोडोन, ट्रेजोडोन, विलाजोडोन, वोल्टिऑक्सिटीन, ये सारी ड्रग्स इसमें शामिल हैं। और इनकी ख़ास बात यह है कि दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स की तरह एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जो हैं ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स पर ही इफ़ेक्ट करते हैं, डोपामीन पर, सेरोटोनिन पर और नॉरएपिनेफ्रीन पर।
और इसके अलावा जो डेफिनेटली ये वो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो आपके मूड में इन्वॉल्व होते हैं, ये इनका इफ़ेक्ट वहीं पर ही होता है। ठीक है, तो ये उन पेशेंट में अगेन ये इफ़ेक्टिव है जहाँ एसएसआरआई से पुअर रिस्पॉन्स आता है, वहाँ पर ये इफ़ेक्टिव है। ये इंडिविजुअल ड्रग्स हैं यहाँ पे जो डिस्कस की गई हैं। ब्यूप्रोपियोन को आप देखें, ये डोपामीन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर है, और ख़ास तौर पर ये क्रेविंग्स और निकोटीन या स्मोकिंग को क्विट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और ये एंटी डिप्रेसेंट भी है। मिर्टेज़ाबीन सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को इन्हांस करता है प्री साइनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक करके। जब अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉक होते हैं तो तुम लोगों को याद होगा कि नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज इन्हांस हो जाती है रिसेप्टर ब्लॉक होने से। याद रखो, ये हमने तब डिस्कस किया था अल्फा 2 रिसेप्टर्स के इफेक्ट में अपने सेकेंड ईयर में। तो जब वो ब्लॉक होते हैं तो सेरोटोनिन इन्हांस हो जाता है। ठीक है, और निफाजोडोन और ट्रेजोडोन ये वीक इनहिबिटर्स हैं सेरोटोनिन के, और इसके अलावा जो 5H2 रिसेप्टर्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक वो भी ब्लॉक होंगे। तो जब बाद वाले रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो अगेन सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, और बेसिकली डिप्रेशन में हमें करना ही यही है कि इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की कंसंट्रेशन को इन्हांस करना है। एटिपिकल एंटी डिप्रेशन में विलाजोडोन है और वॉर्टिऑक्सिटीन भी हैं। इनके भी डिफरेंट मैकेनिज्म हैं। ये रीअपटेक इनहिबिटर हैं, 5HT के पार्शियल एगोनिस्ट हैं, और 5HT3 और 5HT7 का वॉर्टिऑक्सिटीन जो है वो एंटागोनिस्ट है, और रीअपटेक को ये भी ब्लॉक कर रहे होते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस की अगर बात करें तो ये वो टेबल है जो मैंने तुम लोगों के लिए बनाया है, और इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी भी क्लासेस हैं, TCA, मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, SSRI, SNRI और एटिपिकल एजेंट, इन सब के थेराप्यूटिक यूजेस आगे मेंशन हैं, और इन सब को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ और डिस्कस करूँगी एंड में, कि एंटी डिप्रेशन को अगर आपने डिसकंटिन्यू करवाना है तो कभी भी आप एब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करते हैं। रिमेंबर, आप कभी भी उसको एब्रप्टली डिसकंटिन्यू नहीं करेंगे, बल्कि हमेशा उसको ग्रेजुअली टेपर किया जाता है। ये देखिए, पहले उसकी डोज को डिक्रीज़ किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको वहाँ से विदड्रॉ किया जाता है, क्योंकि अगर आप एब्रप्टली स्टॉप कर देंगे तो उसकी वजह से मज़ीद सीवियर एडवर्स इफेक्ट आते हैं, क्योंकि ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, और जितनी भी ड्रग्स CNS की, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पढ़ रहे हो, वो सब के सब CNS के लेवल पर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। और इनकी ख़ास बात ये होती है कि इनको हम कभी भी एकदम से एब्रप्टली कभी भी नहीं हटाते हैं, हमेशा टेपरिंग करते हैं, डोज टेपर करते हैं ग्रेजुअली, और उसके बाद हम उसको डिसकंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज़ मज़ीद एडवर्स इफेक्ट आएंगे, क्योंकि आपको देखें कि वो जो पेशेंट बहुत अरसे तक अगर एंटी डिप्रेशन या सेडेटिव या एंजाइटी या कोई भी ड्रग ले रहा होता है तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुका होता है, और उसको एकदम से हटाना बहुत सीवियर हो सकता है उस पर्सन के लिए, उस पेशेंट के लिए जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जैसा कि हमने सेडेटिव हिप्नोटिक में भी डिस्कस किया था कि फिर वहाँ पर विड्रॉल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो कीप इन माइंड के एंटी डिप्रेशन को आप कभी भी इस तरीके से नहीं हटाएंगे। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एंटी डिप्रेशेंट्स, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 5 मेजर क्लासेस हैं एंटी डिप्रेशेंट्स की, इनका मैकेनिज़्म और इनके ख़ास तौर पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स और इनके थेराप्यूटिक यूजेस, ये सब इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है। डिप्रेशन की पैथोफिजियोलॉजी अगर आपको क्लियर होगी तो फिर आप ड्रग के मैकेनिज़म्स को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को हम अलोन भी दे सकते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स को हम कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। जिस तरह से पेशेंट रिस्पॉन्ड करे उस हिसाब से हम दे सकते हैं, और मोस्ट कॉमनली इसमें SSRI जो हैं वो आजकल सक्सेसफुली यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि उनके एडवर्स इफेक्ट कम हैं या दूसरे रिसेप्टर्स के ऊपर उनका इंटरेक्शन बहुत कम है। डैट इज़ वाई वो सेफेस्ट ड्रग्स हैं अभी तक जो कि यूज़ हो रही हैं एंटी डिप्रेसेंट एजेंट्स के तौर पर, और सेरोटोनिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है। ये भी देखा गया है कि ये जो मोनो अमाइंस हैं ये बेसिकली जो ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है BDNF, जो हमने हार्मोनल थ्योरी पढ़ी, न्यूरोट्रॉफिक थ्योरी पढ़ी या न्यूरो एंडोक्राइन थ्योरी पढ़ी, तो ये भी ख्याल किया जाता है कि ये जो एजेंट्स हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स को तो इन्हांस करते ही हैं, लेकिन लेटर ऑन ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जाके उन्हीं हार्मोन्स के लेवल्स को या BDNF के लेवल्स को इन्हांस कर रहा होता है, और इनका मैकेनिज़्म आपस में जाकर कहीं ना कहीं मर्ज हो रहा होता है न्यूरोनल ग्रोथ के अंदर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से। सो ये सब आपस में लिंक्ड हैं, और तीनों थ्योरीज आपस में लिंक्ड हैं।
और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर ही नहीं बल्कि वो न्यूरोट्रांसमीटर आगे इन्वॉल्व होता है न्यूरोट्रॉफिक और हार्मोनल केसेस को इन्वॉल्व करने के लिए या उनको इन्हांस करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि तमाम चीज़ें तुम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ओके बेटा, गुड लक, फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।